गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, कौन कौन आया है? कल क्या क्या हुआ था जरा रिवाइज कर देते हैं। एवरीबॉडी। भारती, कुशल, मानसी, प्रणव, प्रियंका, तेजल, तुषार। यस, मेमोरी एलोकेशन करेक्ट। सेजल आई है। गुड। तो एक तेजल है, एक सेजल है, ऐसा है क्या? अरे वाह! ये तो राइम हो गया। वेरी गुड। मानसी विथ एक्स्ट्रा ए कहाँ पे है? मानसी विदाउट ए आ गई है। गुड। तो मेमोरी डायग्राम किया क्या सबने? मेमोरी डायग्राम के कितने पार्ट होते हैं पहले? एवरीबॉडी चलो, फास्ट में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। दो पार्ट होते हैं। वेरी गुड। कौन से दो पार्ट होते हैं? एनीबॉडी? कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट। वाओ! तेजल ने पढ़ाई शुरू कर दी है। समझ में आता है आंसर से। गुड। देन नेक्स्ट। एवरीबॉडी, कौन से पार्ट होते हैं? कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट। अब कोड सेगमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? स्टैक, हीप एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। हीप इटसेल्फ इज अ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो ऐसा अलग नहीं है, उस पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। सो दिस इज कोड सेगमेंट एंड दिस इज डेटा सेगमेंट। सो डेटा सेगमेंट के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट तो भूल गया है। कौन से तीन पार्ट होते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये होता है ग्लोबल एंड स्टैटिक। हाँ, ये होता है स्टैक विच इज ओपन फ्रॉम वन एंड। कल स्टैक के बारे में भी हमने कुछ लाइंस लिख के दिए थे। एंड दिस इज हीप, जहां पे यूजुअली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होगा। करेक्ट एवरीबॉडी? यस। और स्टैक पे क्या आएंगे बाद में? स्टैक फ्रेम्स आएंगे। अब वो स्टैक फ्रेम कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, वो सब कुछ होने वाला है। ओके, देखते हैं। तो एक एक चीज आज होने वाली है। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। फिर कोडिंग को टच होने वाला है। टोकन्स आई होप सबने लिखे हैं। आज तो सब कम से कम टोकन्स लिख के आए हो क्या सब लोग? एवरीबॉडी, टोकन्स लिखे हैं सबने? टोकन्स एक बार तो लिखा है क्या सबने? टोकन्स में डेटा टाइप आया था क्या? एवरीबॉडी, वो सब कुछ कंटिन्यू होगा धीरे धीरे धीरे। ओके। हम्म। तो आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, जहां से मेमोरी डायग्राम शुरू हो गई है। तो आगे का पार्ट। ओके। अभी सबको क्वेश्चन है। सबने कभी तो एक तो आईपीएल मैच देखा है क्या, और एकदम बिगिनिंग से ऐसा देखा है क्या? आईपीएल तो देखा होगा अभी। कल किसी को हैरी पॉटर पता नहीं था, ठीक है, बट आईपीएल तो बहुत ट्रेंडी है। तो सबने आईपीएल मैच देखा है क्या? ये प्रणव जरा अलग लड़का लग रहा है। बेटा, तू इंसानों में आ जा। प्रियंका भी बोल नो बोल रही है। अरे आईपीएल भी नहीं देखा प्रियंका तू? विराट कोहली की वजह से तो लड़कियां भी देखना शुरू हो गई। माही, माहिया मार रहा है, वहां से शुरू हो गए लोग, है ना? बिग फैन ऑफ कबड्डी। वेरी गुड। तो शायद कबड्डी में भी ये होता है। देखते हैं क्या होता है, मैं बताता हूँ। वो कबड्डी के लोकेशन या आईपीएल के लोकेशन जब दिखाते हैं, तुम कभी देखे हो क्या? वो ऐसा पूरा ग्लोब दिखाते हैं। करेक्ट एवरीबॉडी? अभी जबरदस्त कनेक्ट करने वाला हूँ धीरे धीरे ये सारा कंसेप्ट। तो ऐसा पूरा ग्लोब दिखाते हैं। फिर वो ऐसे एशिया दिखाते हैं, फिर उसमें इंडिया दिखाते हैं, फिर उसमें महाराष्ट्र दिखाएंगे, और फिर वानखेड़े है तो मुंबई दिखाएंगे। करेक्ट एवरीबॉडी? ऐसा वो जूम करते करते जाना कभी देखा है कि नहीं? चलो आईपीएल में नहीं, बट ये आइडिया तो कभी तो देखा है कि नहीं, कि ऐसे पूरा ग्लोब दिखा,
फिर एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट दिखा, फिर उसमें से कंट्री, फिर उसमें से वो सिटी, और फिर वो स्टेडियम दिखाते हैं। यस और नो एवरीबॉडी? अरे यस और नो, ये कभी देखा है कि नहीं ऐसे ज़ूम इन करते-करते? अरे सिर्फ प्रणव यस बोल रहा है, बाकी लोग अभी नींद से उठे क्या? सलोनी भी आ गई, देव आ गया, ओम आ गया। हाँ, चलो। तो इसका यहाँ से क्या कनेक्शन है? जब-जब यहाँ से मैं मेमोरी डायग्राम बताऊँगा या बोलूँगा, तब-तब ये पूरी मेमोरी डायग्राम आपके सामने आनी चाहिए। बट अभी कुछ दिनों तक हमारा फ़ोकस रहेगा स्टैक पे, ओके? तो मेमोरी डायग्राम बोला तो वो यूनिवर्स जैसा पूरा का पूरा मेमोरी डायग्राम आना ही चाहिए दिमाग में। बट अभी कुछ दिनों तक, जब तक अपना मेलॉक स्टार्ट नहीं होता, जब तक अपने स्टोरेज क्लासेस स्टार्ट नहीं होते, तब तक हम रहेंगे स्टैक पे, ओके? तो फ़ोकस अपना कहाँ पे रहेगा मेमोरी में, कि मैं जब कहता हूँ कि मेमोरी में कुछ में 2 बाइट्स एलोकेट होंगे, तो ये जब मैं कहता हूँ, तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ पे एलोकेट हो गई, मेमोरी में कहाँ स्टोर हो गई। जब मैं ये जनरलाइज़ स्टेटमेंट कहूँगा कि मेमोरी में 2 बाइट मिल गए, ऐसा मैं कहूँगा, मेमोरी में 4 बाइट मिल गए या डेटा टाइप मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो एग्ज़ैक्टली कहाँ पे करते हैं, ऐसे आपको क्लिक होना चाहिए। दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले पूरी ये मेमोरी डायग्राम, बट एक्चुअली अनलेस एंड अंटिल मैं जब तक मैलॉक वगैरह नहीं पढ़ाऊँगा आगे जाके, तब तक दिमाग में वो क्या रहना चाहिए कि कहाँ पे आएगा एलोकेशन वो? कहाँ पे रहेगा एलोकेशन बताओ? कहाँ पे फ़ोकस करोगे सब लोग? एवरीबॉडी? सामने आंसर है। मैंने अभी जो बोला कि कुछ दिनों तक हम किस पे काम करेंगे? एग्ज़ैक्टली, स्टैक पे काम करेंगे। अब स्टैक पे ही क्यों? इसका भी आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि जैसे अपने व्हाय क्लियर होते जाते हैं, ये जो आगे वाला सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, वो लाइफ़ टाइम के लिए याद रखो। इफ योर व्हाय इज़ क्लियर, योर हाउ बिकम सिंपल। ओके। वाह, वाह, वाह! क्या लाइन है सर। ये लाइन लिखो सब लोग। ज़रा फिलॉसॉफिकल भी पढ़ा करो कभी तो, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल लाइन है। क्या बोला? इफ योर व्हाय इज़ क्लियर, देन योर हाउ बिकम सिंपल। तो व्हाय बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। अ, सैलरी के लिए। अरे सैलरी क्यों चाहिए? ओके, इफ योर व्हाय इज़ क्लियर, योर हाउ बिकम्स डिंपल नहीं है, सिंपल, सिंपल। ये तो बहुत ही डेंजर कुछ तो बोल गई। हाउ बिकम्स डिंपल, डिंपल कपाड़िया, वो तो बहुत पुरानी एक्ट्रेस है। चलो बाकी सब लोग भी लिखो, मैं ज़रा पानी पीता हूँ। यस यार, वो एक बहुत बहुत ही बुरी न्यूज़ आ गई आज सुबह। मतलब शायद रात को ही हुआ था, मैंने सुबह पढ़ी। मैं ज़रा-सा लवकर उठे, लवकर निजे स्टाइल का हूँ, तो मैं सो गया था। सुबह मैंने देखा, तो यस, उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रतन जी टाटा नहीं रहे। इज़ जेम ऑफ अ पर्सन, द वे ही हैंडल्ड टाटा ग्रुप। सो यस, श्रद्धांजलि उनको। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर प्रणव। दैट्स वेरी सैड न्यूज़। ओके, यस। तो क्या लाइन है अपनी? इफ योर व्हाय इज़ क्लियर, योर हाउ बिकम सिंपल। ओके, गुड। तो अभी मैं व्हाय भी बताने वाला हूँ कि हम स्टैक पे ही फोकस क्यों करते हैं। चलेगा? एवरीबॉडी आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? हाँ, अभी ओके, ये लाइन लिखो। एवरी फंक्शन कॉल, every function call gets a stack frame.
सर फंक्शन तो अभी पढ़ाया नहीं है। एग्जैक्टली ये फंक्शन के टाइम पे वापस अब रिवाइज होने वाला है, बट आज के वाई के लिए जितना इंफॉर्मेशन चाहिए उतना दे रहा हूँ। ये फ्यूचर रेफरेंस करके रखो ही, बट एकदम सिंपल स्टाइल में बताऊंगा इसको कि एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ स्टैक फ्रेम। तो जब मैंने बोला था तब भी कि फंक्शन जब तक नहीं आता कुछ क्वेश्चंस ऐसे अनआंसर्ड रहते हैं, बट जैसे ही फंक्शन आ जाएगा वो सर्कल कंप्लीट होगा, वो कंसेप्ट कवर होगा, ये मेरी गारंटी है। बट उससे पहले इतना तो लिखो कम से कम कि एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ स्टैक फ्रेम। चलो एवरीबॉडी फास्ट, एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ स्टैक फ्रेम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लाइन है ये। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, प्रोग्रामिंग के लिए जाने से पहले सिंपल, मेन इज एंट्री पॉइंट फंक्शन। मेन इज अ एंट्री पॉइंट फंक्शन। ओके, मेन इज एन बोलो चल सकता है, एंट्री पॉइंट फंक्शन, बट एक्चुअली वो है जो फंक्शन के लिए है, तो उसको भी रख सकते हैं कि मेन इज अ एंट्री पॉइंट फंक्शन। ओके, ये एक लाइन है। अगेन फ्यूचर रेफरेंस है, हैव पेशेंस। बिल्कुल मेन कभी पहले जिंदगी में नहीं लिखा सर, चलेगा। जब एक्चुअल में लिखना है तब उसका सारा सिंटैक्स वगैरह सब पार्ट बताऊंगा। ओके, मेन इज अ एंट्री पॉइंट फंक्शन। अरे दो ही लोगों ने लिखा ये सर, नोटबुक में लिख रहे हैं। नोटबुक में बाद में लिखो, उल्टा रिवाइज करो, रिवीजन करते समय नोटबुक में लिखो। ओके, देन नेक्स्ट लाइन। अरे अभी भी दो ही लोग लिखे हैं, अरे कॉपी पेस्ट तो करो उनका। चलो चलो फास्ट, 1 मिनट रुकता हूँ मैं। हाँ, मेन इज एन एंट्री पॉइंट फंक्शन, गुड। अभी नेक्स्ट, आज जबरदस्त रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट होने वाला है ये, तो ध्यान से लास्ट लाइन अभी सुनो ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ओएस कॉल्स मेन। ओके, तो वो मेन के सामने जो बना रहा है वो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रैकेट्स। ओके, सो ओएस कॉल्स मेन। ओएस कॉल्स मेन, इतनी इंफॉर्मेशन अपने साथ रखो अभी, चलेगा एवरीबॉडी। अभी कल नहीं, परसों के इंफॉर्मेशन में जाते हैं। रिमेंबर, हमारे 3 स्टेप होते थे, किसी को याद है क्या? डेवलप अ सोर्स कोड, करेक्ट है। देन कंपाइल अ सोर्स कोड, एंड तीसरा क्या होता था, कुछ याद है क्या? एग्जीक्यूट, एग्जैक्टली, थैंक यू तेजल। और उसको ही बोलते हैं रन अ बाइनरी फाइल। ओके, सो हमने सोर्स कोड लिखा, हमने कंपाइलर को दिया। यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत बार हो गया अभी। सोर्स कोड लिखा, कंपाइलर को दिया, कौन सी फाइल बनी? बाइनरी। और बाइनरी फाइल को हमने क्या किया? रन किया। बट ये रन करने के लिए देखते हैं कितने लोग ये याद रखे हैं। रन बोलो, एग्जीक्यूट बोलो, ये करने के लिए तुम्हें एक सॉफ्टवेयर लगता है। कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है? इंटरप्रिटर लगता है। वेरी गुड। पायल भी पढ़ाई कर रही है, सलोनी भी पढ़ाई कर रही है। प्रणव बहुत गलत जगह पे जा रहा है, कॉलेज का कोई तो चीज जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत बुरा फंसेगा।
तो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा अनलर्न कर, 15 दिन दे मेरे को, तू कॉलेज के सारे लोगों से आगे जाएगा बेटा। बट अगर तू कॉलेज और ये मिक्स करके पढ़ेगा तो तू एक जगह पे टिक नहीं पाएगा, एक भी जगह पे। सो हैव पेशेंस, मुझे जस्ट नेक्स्ट 2 वीक दे, तू कहाँ से कहाँ चला जाएगा, बट मिक्स मत कर। तो मेरे ख्याल से पायल और सलोनी ने कलेक्ट आंसर दिया है। तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है? इंटरप्रिटर लगता है। और सी सी प्लस प्लस के केस में अभी इंटरप्रिटर कौन है? एवरीबडी, थैंक यू। तो ये इंटरप्रिटर कौन है अपना? एक्चुअली वो ऐसा है कि ओएस इटसेल्फ इज अ इंटरप्रिटर। सेपरेट क्यों रखे उसको? करेक्ट एवरीबडी। तो इसका मतलब रन करते हैं तो हम ओएस को ही बोल रहे हैं ना? यस और नो? तो रन करने का कमांड होगा, जैसे विंडोज में डबल क्लिक करके रन करते हैं। ये जो जीसीसी बोल रहा है उसमें ./a.out करके करते हैं, वो सब बाद में देखेंगे अपन। बट आज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पकड़ के रखते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि इंटरप्रेटर कौन है? ओएस। तो ओएस इस लाइन के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे ही हमने ओएस को बोला, मैं यहाँ से फ्लो बदल देता हूँ, अभी रेड में लिखना शुरू करता हूँ। जैसे ही आपने ओएस को बोला कि जा ये बाइनरी को एग्जीक्यूट कर, रन कर, तो ओएस क्या करता है? ओएस सर्च फॉर एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट अभी मैंने बताया कौन सा है एवरीबॉडी? ओएस एंट्री पॉइंट को सर्च करता है, तो एंट्री पॉइंट कौन सा है? हाँ समझा क्या? मेन। सो मेन क्या है? मेन क्या है? मेन अभी मैंने बताया, मेन इज अ मेन इज अ एंट्री पॉइंट फंक्शन। स्टैक नहीं अभी पूरा बेटा सलोनी। मेन इज अ फंक्शन, करेक्ट। तो वो फंक्शन को कॉल करता है, एंट्री पॉइंट फंक्शन कॉल, करेक्ट। तो कॉल करते ही कॉल को क्या मिलता है? अभी मैंने इंफॉर्मेशन दी है, देखो रिवर्स ऑर्डर में ये करो। मैंने 3 जो इंफॉर्मेशन दे के रखे थे, ओके, मैं रिपीट करता हूँ, तुम लोगों ने लिखे हैं। क्या क्या है? एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ स्टैक फ्रेम, मेन इज अ एंट्री पॉइंट फंक्शन, ओएस कॉल मेन, करेक्ट। तो उल्टा जा रहे हैं हम अभी। तुम देखो, ओएस एंट्री पॉइंट सर्च करता है, मेन को कॉल करता है। मेन को कॉल करते ही ऑब्वियसली उसको क्या मिलना चाहिए? मेन को क्या मिलना चाहिए? उसका स्टैक फ्रेम। एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ स्टैक फ्रेम। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? तो जैसे ही तुमने डबल क्लिक किया, रन किया, एग्जीक्यूट किया, जो भी इसको तुम बोलो, जैसे ही तुमने ये किया, यहाँ पे मेन का स्टैक फ्रेम आ गया। समझ में आया एवरीबॉडी? तो सबसे पहले एंट्री स्टैक पे किसने मारी? तूने मारे एंट्रिया, दिल में बजी घंटिया। ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ। वाह वाह, क्या आवाज है सर। मैं लास्ट टाइम मेरे सेंड ऑफ पे गाया था 10th के। मेरे दोस्तों ने आके बहुत पैसे दिए मेरे को, एकदम से ऐसे गले लगा के, और बोले वापस पैसे चाहिए तो हमको बताना, बट गाना मत गाना। तब से मैंने गाना बंद कर दिया। जोक का कोटा खत्म। चलो आ जाओ वापस सब लोग। हंसो मत मेरे पे, किसी के आवाज पे ऐसे नहीं हंसते, किसी के टक्कल पे ऐसे नहीं हंसते, किसी के मोटापे पे ऐसे नहीं हंसते, क्योंकि मेरा तीनों खराब है। चलो, सो अभी वो तीनों लाइन कोई तो वापस से टाइप करके भेज सकता है क्या? कॉपी पेस्ट करके भेजो, बट एक साथ भेज सकता है क्या कोई? तो थोड़ा सा मस्त रिवाइज हो जाएगा और फिर ये वापस से कनेक्शन मजा आ जाएगा। मैं बोला ना कि ये मैथ्स जैसा है। जिस किसी ने अपना सोर्स कोड बाइनरी तक का पार्ट अच्छा किया है, ये 3, उसको आज ये कितना जबरदस्त क्लिक होता है। तो नई इन्फॉर्मेशन और पुरानी इन्फॉर्मेशन मैच होने लगी, करेक्ट एवरीबॉडी? तो जरा रिवीजन के लिए वो 3 लाइन जरा वापस भेज दो सब लोग, एवरीबॉडी, जिसके जिसके पास तीनों लाइन है एक साथ। नहीं तो ऊपर से कॉपी पेस्ट करके 1 2 3 करके नोटपैड में लिखो, नोटपैड से यहाँ पे कॉपी करो। चलो चलो फास्ट, एनीबॉडी, देखते हैं कौन कर सकता है। कौन टेक्नो सेवी है? क्या बात है, पायल टेक्नो सेवी है। Every function call gets a stack frame. Main is an entry point function and OS calls main. Correct. Thank you, Saloni. Good.
चलो इतने इनफ है, ये 2 लोग इनफ है, बाकी सब लोग भी टाइप कर रहे होंगे तो ज़रा सा रुक जाओ, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है? सो हमने देखा मे बी परसों कि हम सोर्स कोड कंपाइल करते हैं, बाइनरी फाइल बनती है और हमने कहा कि इंटरप्रेटर कौन होता है? ओएस। तो इंटरप्रेटर को हम एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं, दैट इज़ रन करने के लिए देते हैं। बट रन करता है मतलब वो क्या करता है? तो रन करता है वो तो एग्जीक्यूशन शुरू करता है तो एंट्री पॉइंट देखता है। तो एंट्री पॉइंट कौन है? मेन है। बट मेन क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन को क्या मिलना चाहिए? जगह मिलनी चाहिए ना। कल हमने देखा कि कुछ भी करना है, 2 + 3 भी करना है तो 2 और 3 हमारे दिमाग में स्टोर होता है। हम बहुत फास्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वो आसान लग रहा है। बट मैंने जैसे बोला, जब पहली बार मैथ्स पढ़ा था, मैंने जैसे भांजी का मेरे एग्जांपल दिया था, वो आज भी 2 + 3 को क्या करती है, वो 2 लाइन पहले खींचती है, फिर नीचे 3 लाइन खींचती है, फिर वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करती है। आज हम अलग लेवल पे है, बट वो ऐसा स्टोर करती है पहले कहीं पे और फिर काम करती है, सेम। और कंप्यूटर जो है या कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, उसका भी वही है, वो हमेशा ही टोडलर से लेके फास्ट आगे तक काम करने वाला बंदा है। तो उसको स्टोर करने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो हमने अभी सोचा कि फिर स्टोर करने के लिए देना है तो मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी पिक्चर में आ गई। तो मेमोरी के पार्ट देखे हमने, है ना? ये सारा ऐसा अपना जर्नी रहा। फिर आज हमने कुछ नई इन्फॉर्मेशन देखी और हमने स्टैक पढ़ा। तो स्टैक था फर्स्ट इन लास्ट आउट। एम आई राइट और नॉट एवरीबॉडी? फर्स्ट इन लास्ट आउट, यस और नो एवरीबॉडी? नो? फर्स्ट इन लास्ट आउट बराबर है ना? सलोनी नो बोल रही है। कल नहीं थी क्या तू? तो जरा वापस लिखो, सलोनी को रिमाइंडर दो। फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो मैंने उसका ही एक अलग ग्रुप भी बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट लास्ट इन फर्स्ट आउट की जगह पे हमें जो चाहिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? फर्स्ट इन लास्ट आउट, करेक्ट? फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो अभी सबसे पहले स्टैक में किसका स्टैक फ्रेम मिला है? किसका स्टैक फ्रेम आया है? सामने आंसर है। किसको स्टैक फ्रेम मिला है रेड में? मेन। अभी मेन जब कभी आगे पढ़ेंगे, मैंने बोला ना फंक्शन का टॉपिक के लिए अभी बहुत टाइम है अपने पास, बट जब कभी आगे आएगा तो मेन के ऊपर बाकी फंक्शंस आएंगे, करेक्ट? मैं कुछ कलर कॉम्बिनेशन लेके ये दिखा रहा हूँ। तो ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। तो सबसे पहले मेन एंट्री किया, फिर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, फिर और एक फंक्शन कॉल हुआ। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? फंक्शन क्या होता है पता नहीं है, बट कम से कम हर फंक्शन को स्टैक फ्रेम मिलता है। तो इतना एक बुक जैसा इसको ट्रीट कर सकते हो जिसको बिल्कुल सी नहीं आता है। कल अपना बुक वाला एग्जाम्पल ऐसा है, करेक्ट है? तो अभी मुझे बताओ, ये अगर मैंने लिखा फंक्शन वन फंक्शन टू ऐसा, तो अभी सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? तुम बताओ। सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा स्टैक अगर है तो, और अपना कल वाला कंसेप्ट है तो? फंक्शन टू निकलेगा, करेक्ट? ये निकल गया। फिर बाहर कौन निकलेगा? फंक्शन वन निकलेगा। सबसे लास्ट में बाहर कौन निकलेगा? समझा? अब ये लाइन आती है जो हमने बहुत बार सुनी होती है और जो आज अपने को समझी होती है। क्या लाइन है पता है? मेन स्टार्ट्स द प्रोग्राम एंड मेन एंड्स द प्रोग्राम। हाँ, हाँ। इन्फॉर्मेशन पता होना एक पार्ट होता है और वो ऐसे समझना एक पार्ट होता है, यस और नो? टेक्निकल लाइन लिखो। इसलिए बोलते हैं ये गारंटी देता है स्टैक। ओके, मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड्स द प्रोग्राम। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? टाइप करो, थैंक यू तेजल। मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड द प्रोग्राम। तो और फंक्शन में और डिटेल में जाएंगे इसके, बट देखो हम हार्डली चौथे या पांचवें दिन में हैं और टेक्निकल लाइन कैसे कनेक्ट हो रहा है अभी, बैंग! कितनी बार सुना होता है। अरे वाह, मानसी विथ एक्स्ट्रा ये भी आ गई। चलो हरी अप 3 लोगों ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है लाइफ के लिए। ये ऑलमोस्ट सी सी प्लस प्लस और जावा का मल्टी थ्रेडिंग शुरू होने से पहले तक कायम रहेगा।
तो बहुत सारा आपका लाइफ का पार्ट इस पे वर्क होने वाला है बेटा, कि मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड द प्रोग्राम। ओके एवरीबॉडी। चलो, अभी कितने लोगों को स्टैक के वजह से ये पार्ट समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड हुआ क्या ये लाइन? एवरीबॉडी ऑसम? अरे ऑसम लगा तो ऑसम तो बोलो यारो, कुछ तो अच्छा लगने दो सर को। गुड। चलो, लाइक छोड़ रहे इधर, लाइक, ये लाइक का जमाना है, लाइक का। इमोशंस, इमोटिकॉन्स हो गए हैं। ऑसम सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। हम्म, अभी चलो, टाटा जी का नाम निकला है तो उनको ट्रिब्यूट बोल के एक एग्जांपल भी लेते हैं। अपना मुंबई का एक बहुत बड़ा होटल है, ताज होटल, टाटा ग्रुप का। सबने कभी तो वो फोटो में देखा है क्या? एवरीबॉडी, वो अपना जो आई थिंक अपने यहाँ का जो कांड हुआ था बीच में मुंबई का, वो उसी इसमें हुआ, करेक्ट? एवरीबॉडी, तो वैसा कोई तो ह्यूज और एक होटल या रिसोर्ट है या उस जैसा होटल है, ऐसा इमेजिन करो। ओके एवरीबॉडी, यस, 2611 वाला पार्ट। सो पहले तो इसको सेव करता हूँ, नहीं तो ये नहीं जाना चाहिए। सेव एज करता हूँ। आज सब कुछ मेमोरी के ऊपर डिस्कशन होगा। ओके, तो ये जो मेमोरी डायग्राम है, उसको ऐसा इमेजिन करो कि ये एक होटल है। ओके, जिसमें 65,535 रूम्स है। कैन यू इमेजिन? ओ डेंजर। कितने रूम है? यही नंबर क्यों, बताऊंगा, बट टाइप तो करो वो नंबर, 65,535। एक बार तो लाइफ में टाइप होना चाहिए ये नंबर। तो दिस इज एक्चुअली द साइज ऑफ, मेरे ख्याल से, अनसाइन इंटीजर, रेंज, रेंज नॉट साइज, रेंज, रेंज ऑफ अनसाइन इंटीजर। हाँ, चलो नहीं, इंटीजर का नहीं, इंटीजर का माइनस में भी होता है, माइनस 32,000 ऐसा कुछ तो है। इसका डिवाइड बाय 2 किया तो जीरो के पहले कुछ क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर, बट दिस इज टिपिकली, जैसे मैंने कहा, अनसाइन इंटीजर की रेंज है ये। ओके, 0 to क्या कहते हैं, 665, 65,535। ओके, तो ये सारा पार्ट हमें अवेलेबल होता है मेमोरी में। अभी मैं जो अभी एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उसको ऐसा ट्रीट करो कि जिसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन लाइफ में बहुत काम आता है, कि तुम जहाँ कहीं पे भी लोगों से मिलते हो, है ना, उनके क्या कह सकते हैं, कॉन्वर्सेशन को आसानी से हम याद रखते हैं कि नहीं, कि अरे हाँ वो वहाँ पे मिला था, वो एग्जैक्टली, हाँ हाँ वो मैंने देखा था उसको वहाँ पे। ये ऐसा याद रहता है कि नहीं अपने रियल लाइफ केस में? यस और नो एवरीबॉडी? कि अरे नहीं, क्या मतलब, हम जगह वगैरह याद रखते हैं, बट वहां पे अगर कॉन्वर्सेशन हुए, पर्सन कुछ मिले, तो हम उसको ज्यादा याद रख सकते हैं कि नहीं, पर्सोनिफाइड किया तो। इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन का पी टाइप करो सब लोग। फॉर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी को उसकी वाइफ कहाँ पे मिली? मूवीज में मिली सर। अरे मूवीज में कहाँ मिली नालायक? होटल में मिली। क्यों मिली होटल में? क्योंकि वो कहाँ पे क्या करती थी, वो वहां पे क्या थी? रिसेप्शनिस्ट। एग्जैक्टली। तो ऐसा समझो कि ये जो होटल तुमने इमेजिन किया है, ताज,
वहां पे इतने सारे रूम्स अवेलेबल है और तुम उस होटल में कुछ रूम्स चाहते हो, करेक्ट है एवरीबडी? और वहां पे तुम गए, तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐप नहीं है, ब्राउजर नहीं है, तुम वॉक इन करते हुए भी किसी होटल में जा सकते हो कि नहीं? पहले प्री बुकिंग नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, यस और नो? ये पॉसिबल है कि नहीं? कि आजकल वो जमाना ही चला गया बिल्कुल सर। आई थिंक वी कैन वॉक इन, यस और नो एवरीबडी? यस। और उधर रिसेप्शन में जाके हमें जो जरूरत है हम बता सकते हैं कि नहीं? यस और नो? तो ओएस वो रिसेप्शनिस्ट है। हाँ, तो तुम्हारा तुम्हारा जो भी क्रश है, हाँ, आलिया भट्ट, हाँ, और कौन था, दीपिका पादुकोण, और कौन, या उल्टा इधर रणबीर कपूर, हाँ, विराट कोहली, अरे सबकी शादी हो गई। ठीक है सर, फिर भी क्रश तो हो ही सकते हैं। हमारे टाइम पे ऐश्वर्या राय बोलते थे हम। और नहीं तो क्या। तो ये ओएस अपना जो है, अपनी जो है, ये रिसेप्शनिस्ट है, ये करती है, देखती है कि इस पर्टिकुलर रूम्स में कौन सी रूम अवेलेबल है और वो तुम्हें एलोकेट कर देगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कुछ समझ में आ रहा है? सो अवेलेबल, और ये क्या होगा, एलोकेटेड। तो इसकी जिम्मेदारी है हमेशा यूनिक रूम्स दे, यस और नो? रिपीट ना करे, नहीं तो झगड़े शुरू हो जाएंगे ना। किसी एक को वही रूम दे दिया, एलोकेट कर दिया, तो यस और नो एवरीबॉडी? अरे यस और नो? यूनिक दे। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ओएस करता है। तो ओएस बहुत कुछ करता है अपने लिए, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ओएस का है। ओके। बस प्रॉब्लम ये है, अभी हमने जैसे कहा, वो ओएस की भाषा अपने को नहीं आती है। वो भाषा है बाइनरी की। बाइनरी कौन देता है? कंपाइलर। कंपाइलर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोर्स कोड लिखना पड़ता है। हाँ, तो वापस रिवर्स ऑर्डर में आ गए अपन। चलो देखते हैं। ओके, क्या क्या सीन है देखते हैं। कि हमें बात करनी है ओएस के साथ। मैं ओएस के लिए जानबूझ के कुछ अलग इमेज बनाता हूँ। फिर ओएस हमें अभी वाले अपने मेमोरी में जगह देगा। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ देखो ज़रा, ये बहुत ऑसम चीज़ कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, कि ये पूरा का पूरा स्टैक है। ओके, इसके ऊपर कोड सेगमेंट है, इसके यहाँ पे ग्लोबल एंड स्टैटिक है। अभी हमने जैसे कहा कि थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करना है, हमें फोकस करना है स्टैक पे। हमने देखा कि स्टैक पे पहले स्टैक फ्रेम किसका आता है एवरीबॉडी? पहले स्टैक फ्रेम किसका आता है एवरीबॉडी? मेन का आता है। चलो टाइप करो, मेन का ही क्यों आता है? बिकॉज मेन इज एन एंट्री पॉइंट। तो मेन एंट्री पॉइंट है, तो सर ओएस कॉल्स मेन। एग्जैक्टली शुभम, थैंक यू, परफेक्ट आंसर, कि मेन एंट्री पॉइंट है। फिर उसमें क्या है? एंट्री पॉइंट है, तो ऐसा कोई तो पूछेगा, तो उसको आंसर क्या दोगे? सर ओएस कॉल्स मेन, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एंट्री पॉइंट से सब स्टार्ट होगा। तो ओएस कॉल्स मेन, वेरी गुड, इंप्रेस हो जाएगा इंटरव्यू लेने वाला। बट उससे क्या होता है? ओएस मेन को कॉल करता है तो उससे क्या होता है सलोनी? तो वो जो आगे वाला लाइन है, वहां पे बहुत लोग फेल होते हैं। जो फर्स्ट फर्स्ट बिट सॉल्यूशन वाले बच्चे जल्दी बताएंगे कि कॉल करने पे क्या होता है, फंक्शन को कॉल करने पे ही क्या होता है एवरीबॉडी? ये एग्जैक्टली सलोनी, थैंक यू फॉर द आंसर। ओम शांति शांति। इंटरव्यू क्रैक करने की तरफ कदम बढ़ा दिया। कि फंक्शन अगर है तो क्या होता है? एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम ओपन ऐसा मत बोलो, पहले ये पूरी लाइन बोलो एवरीबॉडी। चलो रिवाइज करो, एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ, एटलीस्ट ये पूरा क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ डॉट 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 डॉट। एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ स्टैक फ्रेम, बोला ना? ये लाइन बहुत लोगों को पता नहीं होती है। हाँ,
तो हम अभी पीछे 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 जाते हुए इधर तक पहुंच गए। करेक्ट एवरीबॉडी। तो ओएस को ये सब बताना है, बट कहाँ पे लिख के बताएंगे? हमने जैसे कहा ओएस को तो सिर्फ बाइनरी समझ में आती है, बाइनरी का भी इमेज थोड़ा सा अलग बनाता हूँ, तो यहाँ से बाइनरी तक जाना चाहिए, बाइनरी ओएस को मिलेगी, ओएस उसको इंटरप्रेट करेगा। तो ऐसा सब फ्लो तो अपने को पता है, बट हमें फिर बाइनरी बनाने के लिए किसके थ्रू जाना पड़ता है? यहाँ पे वो और एक चीज है। कौन सी चीज है? कंपाइलर है। करेक्ट। ये सारा अपना हो गया है। फिर अभी लेकिन ये सब कम्युनिकेट करने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा? सोर्स कोड लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी कैसा कनेक्शन है? तो सोर्स कोड में हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? एंट्री पॉइंट लिखना पड़ेगा, और यहां से शुरू होता है गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्रामिंग। करेक्ट। तो वो कनेक्ट हुआ क्या? कि मेन ही क्यों लिखना है सोर्स कोड में? मैंने बोला ना कि पागलों जैसे पहले दिन ये बताते हैं कि मेन लिखो और शुरू करो। अरे ये रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए सब। अभी समझ में आ रहा है क्या? कि मेमोरी में हमें जगह चाहिए, मेमोरी में फंक्शन को भी जगह मिलनी चाहिए। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करेगा, उसको सारी चीजें हमने प्रोवाइड करनी चाहिए, हमने इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। तो मेमोरी में कुछ एडिशन करना है, कुछ भी काम करना है, तो हमें जगह चाहिए। बट वो जगह कहाँ पे चाहिए? क्योंकि मेमोरी में बहुत सारे पार्ट है। कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट में 3 पार्ट है। वहां पे तुझे क्या काम करना है वो पूछेगा। जैसे हम उस बोले ना बड़े से होटल में गए, तो वहां पे वो बोलेंगे ना कि तुम्हें कौन से साइड में एरिया चाहिए, पुल साइड में एरिया चाहिए, कि तुम्हें वैली व्यू देखना है, कि तुम्हें गार्डन व्यू चाहिए, कि तुम्हें माउंटेन देखने हैं। वो रिसोर्ट में होता है कि नहीं आजकल सब ये। उसके आगे फिर पूछेंगे कि तुम्हें जगह कितनी चाहिए, तुम्हें स्वीट चाहिए, कि तुम्हें क्या कहते हैं एक सिंपल डिलक्स रूम चलेगा, या तुम्हें 20 लोगों को स्टे करने जैसा बड़ा सा हॉल चाहिए। यस और नो एवरीबॉडी? ये सब ओएस पूछेगी कि नहीं? रिसेप्शनिस्ट पूछेगी कि नहीं एवरीबॉडी? और वो सच्ची में वो कौन से कियारा कियारा आडवाणी क्या उसके जैसे होंगे तो मैं बहुत सारे डिटेल्स दे दूंगा। धोनी ने डिटेल दे दी अपने, मैं कौन होता हूँ? जोक है जोक नालायको, शादीशुदा इंसान हूं मैं, मेरे को ऐसे भटकाओ मत तुम। सर तुम ही भटक जाते हो और बाद में हम पे डालते हो। हाँ, तो हम ये सब डिटेल्स देंगे कहाँ पे? लेकिन जैसे रिसेप्शन पे हमने जैसे बोला कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिसेप्शनिस्ट को समझ रही है इसके वजह से, बट यहाँ पे ओएस को तो बाइनरी समझती है। अब बाइनरी बनाना आ गया, तो बाइनरी बनाने के लिए कौन लगता है? वो सी मतलब कौन है? ऐसा नहीं कि सी लैंग्वेज है, अभी रुको नहीं तो वो गलत फहमी होगी। ये अपना कंपाइलर है। करेक्ट। तो कंपाइलर लगता है, गुड, बट कंपाइलर को क्या देना पड़ेगा? कंपाइलर को इनपुट क्या देना पड़ेगा फिर? तुम बताओ। सोर्स कोड। जो लोग लेट आए हैं, कुछ लोग बहुत लेट आए, आधा घंटा वगैरह, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आज का जो सेशन है बहुत औसम हुआ है कनेक्टिविटी के लिए, और आज से कोडिंग मतलब कल से कोडिंग स्टार्ट होगा। तो उससे लिए पहले आज का सारा कनेक्टिविटी देखो बेटा, जो जो लोग लेट आए थोड़ा सा। एनीवे क्योंकि काउंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, बट पहले सिर्फ 20-22 लोग थे जब हमने ये कनेक्टिविटी दी थी। तो ये सब कनेक्टिविटी समझना है, तो आज बहुत औसम पार्ट हुआ है, तो जरा चेक करके आओ। ओके। हाँ, मतलब जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तब गारंटेड देखो, तो कल से कोडिंग समझेगा। ठीक है। एनीवे कमिंग बैक, तो सोर्स कोड लिखना पड़ेगा। अब समझ में आया कि सोर्स कोड में मेन क्यों लिखते हैं। मैं बोला ना व्हाई अगर क्लियर है तो हाउ बहुत क्लियर हो जाता है कि क्यों लिखना है। भाई एंट्री पॉइंट है, वो नहीं लिखेगा तो एंट्री नहीं मिलेगा। ओएस किसको कॉल देगा? ओएस कॉल ही नहीं देगा तो स्टैक फ्रेम कैसे मिलेगा? स्टैक फ्रेम ही नहीं मिलेगा तो हम वहां से आगे जो काम करना है, जगह मिलाने का, एडिशन करने का, सब्सट्रैक्शन करने का, प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का, वॉट वो उस जब के लिए जगह लगती है, वो जगह ही नहीं मिलेगी। तो एलोकेशन ही नहीं होगा, जगह ही नहीं मिलेगी तो क्या काम करोगे? रिसोर्ट में रूम ही नहीं मिले तो कैसे वेकेशन एंजॉय कर पाओगे? रूम ही ढूंढते रहोगे, कहाँ से साइट सीइंग करोगे? हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे गए हैं साइट सीइंग करने के लिए, ये वो, अरे बट स्टे ही डिसाइडेड नहीं है, हम पहुंचे एकदम रात को, तो कैसे हो पाएगा दूसरा सब काम आगे का? तो पहले हमें एलोकेट करके लेना पड़ेगा। तो पर्सोनिफिकेशन भी समझ में आ रहा है क्या सबको?
कि बड़ा सा हॉल मतलब मेमोरी, ओएस के साथ ये डील करना, उसको ये समझ में नहीं आता। ऐसा समझो कि वो ठीक है तुम्हारी क्रश है, बट वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बस वो बाइनरी पढ़ सकती है या पढ़ सकता है गर्ल्स के लिए तो ये सब कुछ ऐसा समझो कि बाइनरी, फिर बाइनरी के लिए कौन चाहिए कंपाइलर, ऐसा रिवर्स रिवर्स करते हुए आ गए। अब मैं क्या करता हूँ देखो, ये डिजाइन बहुत ऑसम है, इसको सेव करता हूँ, बट उसको सेव एज भी करता हूँ। और एक्सपेक्टेड क्या है जिंदगी में अभी अपने को, ये डिलीट। और ऐसा होना चाहिए ना अभी अपना कनेक्शन, क्या बोलते हो, कंटिन्यूअसली दिमाग में कि सोर्स कोड में जो लिखा, इसके वजह से मेमोरी में क्या क्या होता जाता है। एम आई राइट और नॉट, कल जो मैं कह रहा था। फिर इसके बाद ये सब कुछ चीजें होने के बाद यहाँ पे बाद में आउटपुट निकलेगा, समझा। तो ये इंपॉर्टेंट कनेक्शन है कि मैं यहाँ पे क्या क्या लिख रहा हूँ, उसका रिफ्लेक्शन मेमोरी में क्या क्या हो रहा है, एंड फिर उसके वजह से अपना आउटपुट क्या आएगा। ऑसम, इसको शॉर्ट करूं एवरीबॉडी। तो अभी फोकस कैसे होगा अपना, मैं एकदम क्या कहते हैं, इसको समराइज करके रखता हूं कि ये सारा सीन है, ये मेमोरी है, और आउटपुट विंडो के लिए कुछ अलग ही इमेज लेके रखता हूं। तो दिस इज व्हाट योर सोर्स कोड इज, दिस इज व्हाट योर मेमोरी इज, इसमें सब कुछ आ गया, एंड दिस इज व्हाट योर जर्नी ऑफ आउटपुट इज। करेक्ट। तो बीच में वो सारे चीजें हैं, कंपाइल करना वगैरह वगैरह, वो सारे एक्शंस लेंगे, बट मोटा मोटा सा प्रोग्रामिंग समझना है तो यही होना चाहिए ना, कि सोर्स कोड की वजह से मेमोरी में क्या होगा, एंड उसके वजह से आउटपुट क्या आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि मेमोरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, मेमोरी में चेंजेस हो रहे हैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है, मेमोरी में चेंजेस हो रहे हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, एक 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 पार्ट, अगर हो रहे हैं तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस हो रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन आउटपुट में क्या आएगा। तो चलो एक बार बोलो जय माता दी, क्योंकि हम ऑलमोस्ट कोडिंग के क्या कहते हैं, एकदम अर्ज पे है, क्योंकि अभी अपना फोकस पूरा का पूरा किस पे रहेगा, क्या आना चाहिए, इस वजह से सर हमें सोर्स कोड लिखना आना चाहिए, फिर ये अपने आप सब समझ जाएगा। करेक्ट, जोर से बोलो जय माता दी, अरे सारे बोलो जय माता दी। जेएमडी मत लिखो रे नालायक को, उसमें भी शॉर्टकट मारते नालायक कुछ, जेएमडी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय माता दी। चलो, अरे भगवान का नाम लो रे, दिन अच्छा जाएगा रे। चलो, सो नाउ गाइडलाइंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ऑब्वियसली सोर्स कोड लिखने का गाइडलाइन है कि सोर्स कोड में क्या क्या होना चाहिए वगैरह, और यहां से ही हम लोग बहुत डिफरेंट होते जाते हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ, यस, तथास्तु पायल ज्वाइनिंग मिल जाए अभी। चलो, बिगिनिंग, और इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखना, बहुत इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए भी इसमें बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, ठीक है एवरीबॉडी। सो पहला पार्ट पार्ट आता है गाइडलाइंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग में, कमेंट्स। ओप्स, एक मिनट रुको, कमेंट से भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे बतानी चाहिए, कि आपके कंपाइलर्स कौन से होने चाहिए, ऐसा आपको लगता है, सी वाले होने चाहिए प्योर, कि सी प्लस प्लस वाले हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था, कल परसों कहीं पे, तो कि आप वेंडर हो तो वो कौन से कंपाइलर्स रखोगे, सीपीपी वाले रखोगे, करेक्ट। सीपी वाले भी चलेंगे तो है ही, बराबर है सलोनी, बट जैसे हमने कहा कि आजकल के ऑलमोस्ट सारे कंपाइलर सी प्लस प्लस के आ रहे हैं। ओके, उससे भी पहले सी प्लस प्लस, मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि सी प्लस प्लस था ही नहीं, तो सिर्फ सी था, करेक्ट। तो इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन पास किया कंपाइलर को, कि जो भी फाइल मैं दे रहा हूं, तुमने कभी ये देखा है क्या, डॉट टीएक्सटी फाइल नोटपैड में ओपन होती है, डॉट डीओसी अगर है तो वो अपने क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होता है, पीएनजी है तो वो अपने आप पेंट में ओपन होता है। तो ये एक्सटेंशन का खेल कभी देखा है क्या तुमने,
करेक्ट एवरीबडी? यस पायल, उधर ही आ रहा हूं मैं कि एक्सटेंशन का ये सब खेल देखा है कि नहीं? तो एक्सटेंशन मैटर्स और नॉट एवरीबडी? तो आजकल तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि दो चीजें हैं कि गलती से अगर आपने सीपीपी एक्सटेंशन रखा तो सी प्लस प्लस के रूल अप्लाई हो जाते हैं। अभी सी प्लस प्लस के रूल अप्लाई हो गए तो क्या सीन होगा कि कंपाइलर समझेगा कि तुम प्लस प्लस हो, सी के आगे बढ़ चुके हो, तो वो कुछ कंपाइलेशन क्या कहता है, कंपाइलेशन के लिए कंपल्शन करता है, मैंडेटरी बोलता है। तो इसलिए हमें बिगिनर है और हम सी में ही प्रोग्राम कर रहे हैं और हम सारे रूल जो है वो सी के अप्लाई करो, ये बोलने का तरीका है यहाँ पे सोर्स डॉट सी ऐसा रखो। सो एक्सटेंशन मस्ट बी सी डॉट सी, ये लिखो सब लोग। अगर सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सी प्लस प्लस में एक्सटेंशन मस्ट बी क्या होना चाहिए, सीपीपी। जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट जावा, करेक्ट? अरे डॉट सीपीपी नहीं, डॉट सी रे। अच्छा तुम आंसर दे रहे थे मेरे इसका, बट अभी तो ये लाइन लिखो कि एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। ओके, मैं वही बोला, एकदम से सबका आंसर कैसे गलत आने लगा? तो एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। और ये केयरफुली करना जब तुम सेव करते हो तो। अब वो केयरफुली क्यों करना है? किसी को आंसर पता है हेडर फाइल वाला? आई डोंट नो, मेरे वजह से पता है कि पहले से पता है, बट यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वो आंसर देंगे, ठीक है? नाउ, तो ये पहला रूल समझ में आया, गाइडलाइन समझ में आई। गाइडलाइन में कुछ चीजें मैंडेटरी होगी, कुछ चीजें ऑप्शनल होगा। तो ये मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है सी प्रोग्रामिंग के लिए, सी प्रोग्रामर के लिए? एवरीबडी, ये मैंडेटरी हो गया, ठीक है? अभी आते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स मतलब तुम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, तुम्हारी बम्बईया हिंदी लैंग्वेज इसमें लिख सकते हो, बट हिंदी का देवनागरी स्क्रिप्ट वहां पे नहीं होता है। हम यहाँ पे जैसे चैट कर रहे हैं वैसे लिख सकते हैं। कैसे चैट कर रहे हैं हम सर यहाँ पे? हाँ, मैं हिंदी लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? मेरा नाम, हाँ, स्किप द लाइन और पैराग्राफ। मेरा नाम विनायक है। वो हमेशा वाला विनायक अपना रोज का कहाँ गया? रिकॉर्डिंग से देखेगा आज। तो ये मैंने हिंदी में लिखा है, बट एक्चुअली स्क्रिप्ट इंग्लिश यूज की ना, रोमन। तो बेसिकली रोमन इंग्लिश वाला जो पार्ट हम बोलते हैं वो लिख सकते हैं। सो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। अभी पहले वाले जमाने में सिर्फ ये वाले कमेंट होते थे अलाउड सी में, ओके? उसके बाद इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। फिर इसके बाद आए ये सिंगल लाइन कमेंट। और ये जैसे हमने कहा, इसमें कुछ भी लिखो यूजुअली कंपाइल नहीं होता है। अभी कुछ भी लिखना मतलब बीच में ही कहीं तो क्या कह सकते हैं, स्पेशल सिंबल यूज कर दिया तो कभी कभी दिक्कत होती है, बट यूजुअली वो सारा इग्नोर हो जाता है पार्ट। ओके, हाँ, पार्ट विच इज रिटर्न फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यस, कमेंट्स होने चाहिए वगैरह वगैरह। अभी लेकिन इसमें सीन क्या है, तुम एमसीक्यू का एग्जाम दे रहे हो, ओके? और किसी ने जानबूझ के बोला है कि वेदर फॉलोइंग कोड गेट्स कंपाइल और नॉट, और तुम्हें उसमें पर्टिकुलरली बोला है कि दिस इज अ टेक्निकल टेस्ट फॉर सी लैंग्वेज, और उसमें अगर सिंगल लाइन कमेंट दिखाई देते हैं तो बेटा वहां पे कंपाइलेशन एरर बोलना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट जो है वो सी प्लस प्लस के बाद इंट्रोड्यूस हुए और बाद में सारे ही ऑलमोस्ट सी में वो एडॉप्ट हो गया। बट अगर कोई स्पेसिफिक कमेंट्स के बारे में तुम्हें कंपाइलेशन एरर होगा कि नहीं ऐसा कुछ पूछ रहा है, तो तुम्हें कम से कम ये नॉलेज पता होना चाहिए कि प्योर सी में सिर्फ और सिर्फ कौन से थे, मल्टी लाइन कमेंट्स, मतलब या जिसको हम कहते हैं ये स्लैश स्टार वाला ही कमेंट था। सिंगल लाइन के लिए भी यही देना पड़ता था, बाद में ये इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये नॉलेज तो होना चाहिए, जर्नी पता होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीबडी? कि ये हो सकता है कि कोई अगर स्पेसिफिकली कमेंट्स के बारे में पूछ रहा है तो इसका इंटेंशन ये है कि तुम्हें ये जर्नी पता है कि नहीं, ओके? डोंट अबाउट दिस, अच्छा, डोंट नो अबाउट दिस बिफोर, यस। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ से अपन बहुत अलग होते जाते हैं बेटा, वहां ही हम बहुत सारी चीजें बताएंगे यहाँ पे, ठीक है? ये समझा सबको एवरीबडी? ये जर्नी कम से कम पता होना चाहिए
क्योंकि हमें फिर वो इंटेंशन समझ में आता है कि कमेंट के बारे में इतना पता अगर पूछ रहा है कोई, तो वो क्यों? क्वेश्चन कमेंट्स के बारे में क्यों आ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट। अभी कमेंट्स के बाद हो सकते हैं, अभी तुम बताओ, हाँ, कमेंट्स ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? क्या लगता है तुम्हें? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ऑप्शनल रहेगी या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देना है? बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं बोल रहे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देना है तो ऑप्शनल होगा कि एग्जैक्टली, तो ये ऑप्शनल है, तो ये ऑप्शनल होगा। करेक्ट। अभी कमेंट्स के बाद क्या आता है? हेडर फाइल। ओके, तो अभी हेडर फाइल इंक्लूड करना ऑप्शनल है कि मैंडेटरी? तो तुम्हारे तुम्हारे आंसर दो सब लोग। यस, हेडर फाइल देखो, सलोनी ऑप्शनल बोल रही है, कुछ लोग स्ट्रांगली मैंडेटरी बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने, किसी ने तो एरर देखा होता है, फिर कोई तो दोस्त बोलता है कि अरे वो हेडर फाइल इंक्लूड कर सॉल्व हो जाएगा, फिर हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, सॉल्व हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं, वाव बोलते हैं। तो अब ये सीन, ऑप्शनल और मैंडेटरी दोनों रॉन्ग है। ठीक, उमेश ने कुछ गलत ही आंसर दे दिया। हाँ, अभी थोड़ा सा नजदीक आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि सी में तुम बिगिनर्स हो, इसलिए वो ऑप्शनल होता है, बट सी प्लस प्लस में वो मैंडेटरी होता है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। ओके एवरीबॉडी, सर मैंने मेरे आंखों से देखा है सर कि पहले कंपाइलेशन एरर आया, मेरे दोस्त ने बताया हेडर फाइल इंक्लूड कर, मैंने इंक्लूड किया और कोड कंपाइल हो गया। और फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि बेटा, प्रॉब्लम ये होगी कि तुमने जो कंपाइलर यूज किया और फाइल सेव की, तब गलती से वो एक्सटेंशन डॉट सीपीपी हो गया। तो तुझे लग रहा है तू सी में कोड कर रहा है। सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, तो सी का जो बाकी प्रिंटफ स्कैनफ का कोड है वो तो चलेगा ही ऑब्वियसली सी प्लस प्लस में। बट सी प्लस प्लस क्या कहता है कि हेडर फाइल्स मैंडेटरी है, तो एक्सटेंशन तुम्हारा गलती से डॉट सीपीपी रह गया, उसके वजह से कंपाइलेशन एरर आया है। इट्स नॉट अबाउट कि हेडर फाइल इंक्लूड करने की वजह से वो सॉल्व हो गया, तुम एक्सटेंशन बदल देते तो भी कंपाइल हो जाता। समझ में आ रहा है क्या अभी एक्सटेंशन का मैटर? वहां पे मस्ट क्यों बोला? अभी तो समझा क्या मैंडेटरी करने वाले? नहीं, कोई कंपाइलर वगैरह ऐसा नहीं है। ये सुविधा, जैसे मैंने बोला कि तुम अगर सी पढ़ रहे हो, तो तुम स्टार्टिंग लेवल के प्रोग्रामर हो, तो ऑलमोस्ट सारे कंपाइलर, अगर तुम एक्सटेंशन डॉट सी रखते हो, तो वो ये मैंडेटरी नहीं करते। ओके, अरे नहीं पायल, मैं बता रहा हूँ तुमको, वार्निंग अलग, और अगर वापस वही कहता हूँ कि एरर अलग और वार्निंग अलग। हाँ, कंपाइलर वार्निंग देते हैं कि तुमने हेडर फाइल यूज करना चाहिए था, बट कंपाइल करके बाइनरी बना के रखते हैं। बट अगर एक्सटेंशन डॉट सीपीपी है तो एरर आता है, इफ यू रिमेंबर, एरर आता है तो बाइनरी ही नहीं बनती है। ओके एवरीबॉडी, यस, वार्निंग अलग ना। वार्निंग तो क्या सिगरेट के पैकेट पे भी होती है, बट लोग पीते हैं कि नहीं? वार्निंग इग्नोर किया जा सकता है। एरर इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एरर इग्नोर करेंगे तो बाइनरी नहीं बनेगी, बाइनरी नहीं बनेगा तो एरर एग्जीक्यूट क्या करेगा? ठीक है, तो वार्निंग दोनों सब जगह पे आती है। वार्निंग एक्सटेंशन डॉट सी रखो तो भी आती है, डॉट सीपी भी रखो तो भी आती है, डज नॉट मैटर, वार्निंग अलग। हम एरर के बारे में बोल रहे हैं, मैंडेटरी करने के बारे में बोल रहे हैं। तो वैसे मैंने कहा कि हेडर फाइल का सिनेरियो ही ऐसा है कि तुम्हें हेडर फाइल क्या होते हैं ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर ऑफ सी में समझेगा। उसको मैंडेटरी पहले करके रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत ही होता है कंसेप्चुअली समझाना। बट यस, तुम सोचो सी के लास्ट लेक्चर में वो पढ़ोगे, तो सी प्लस प्लस में जाने से पहले वो पता होना चाहिए कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी, कि सी प्लस प्लस में जाने से पहले वो पता होना चाहिए कि नहीं? यस, तो उसने ट्रिक किया है कि सी प्लस प्लस में आओ बेटा, तो हेडर फाइल का नॉलेज लेके ही आओ। समझे? उधर का एग्जिट, उसका एंट्री पॉइंट है उधर। मस्त, समझे सीक्वेंस? बहुत औसम है ये सब। टेक्निकली भी देखो उन्होंने कैसे टिकडम करके रखा है। तो हेडर पार्ट वाला समझ में आया, हेडर फाइल वाला। तो सी के लिए वापस मैं पूछता हूँ, सी के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन बना के रखता हूँ। तो सी के लिए एक्सटेंशन मस्ट है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। तो सी के लिए हेडर फाइल क्या है, ऑप्शनल है कि नहीं? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी,
ऑप्शन का ओ टाइप करो सब लोग। देन अगेन, ग्लोबल डिक्लेरेशंस इफ एनी, ये इफ एनी में ही समझा कि ये ऑप्शनल होगा, कि करना है तो करो। अब वो होते क्या है बाद में समझेगा जब हम स्टोरेज वगैरह में रखेंगे तब। ओके, अभी जानबूझ के लास्ट वाला पार्ट लिखता हूं कि अदर फंक्शंस इफ एनी। तो कुछ फंक्शन तुम्हें खुद के लिखने हैं नहीं लिखने हैं, वो पार्ट क्या होगा? अदर फंक्शंस इफ एनी मतलब क्या होगा? ऑप्शनल होगा कि कंपलसरी होगा? ऑप्शनल होगा, इसलिए तो वो पांचवा टॉपिक है ना। उसके पहले सब हम कोडिंग प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम सीख ही सकते हैं। ओके, अब आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो कि अपना क्या है, एंट्री पॉइंट है। करेक्ट। अब ये क्या होगा एवरीबॉडी? मैंडेटरी। गुड। ओके, एनीबॉडी एल्स कुछ अलग आंसर देना चाहते हैं? सर सी में मैंडेटरी है, सी प्लस प्लस में नहीं है, या वाइस वर्सा? थोड़ी देर पहले जैसे आंसर दिया था वैसा कुछ तो। हाँ, अभी सब जगह पे वही रूल अप्लाई करना शुरू करते हैं लोग। सर सी में ऑप्शनल है, सी प्लस प्लस में मैंडेटरी होगा। एक बार वो हो गया तो वही पैटर्न पे सोचते हैं सब, है नालायक। नहीं, तो अभी बताता हूं इसका आंसर, कि अगर तुम्हें सिर्फ कंपाइल करना है तो मेन नहीं लिखा तो चलता है, ऑप्शनल है। बट अगर तुम्हें रन करना है तो मैंडेटरी है। हाँ सर, ऐसा कैसे चल सकता है कि कंपाइल करना है तो ऑप्शनल है? हाँ, ऐसा चल सकता है कि तुम अदर फंक्शंस भी सिर्फ लिख के रख सकते हो उस फाइल में, और वो कंपाइल करके रख सकते हो। बट एग्जीक्यूट करना है तो एंट्री पॉइंट चाहिए, बाद में उसको मेन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। अगेन ये फंक्शन के बाद और डिटेल में समझेगा। तो जैसे हमने कहा कि उस फाइल में मैं सिर्फ कुछ एडिशन का प्रोग्राम, मैथ्स के प्रोग्राम लिख के रख सकता हूँ, कंपाइल होके बाइनरी बन जाती है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके साथ मुझे कोई तो और एक फाइल लेनी पड़ेगी जिसमें मेन है, और बाद में जाके उसको वो एग्जीक्यूट करेगी। आ, तो कंपाइल हो सकता है कोड, बट रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो तुम्हें मेन फंक्शन चाहिए एवरीबॉडी। तो अभी हम जिस स्टेज पे है वहां पे सिर्फ कंपाइल करके छोड़ देंगे कि रन करेंगे? तुम बताओ एवरीबॉडी। एवरीबॉडी टेल मी। इसको सेव करता हूं और इसको सेव एज भी करता हूं, देखते हैं, क्योंकि फिर वो सी प्लस प्लस वाला पार्ट जरा सा निकाल के सोचते हैं अपन। रन करेंगे कि नहीं एवरीबॉडी? तो मैं दो चार चीजें इसमें से इरेज करता हूं ताकि अपना क्लियरिटी रहे। वो ये रहेगा ही, मैंने सेव एज किया है तो इमेज में। बट अभी पूरे इस खेल में गाइडलाइन में तुम बताओ मैंडेटरी कहाँ पे दिख रहा है? दो जगह पे मैंडेटरी दिख रहा है देखा जाए तो, कि ये एक्सटेंशन जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए। करेक्ट। और ये मैंडेटरी होना चाहिए। तो इसलिए हम कल से कोड जब शुरू करेंगे तो सोर्स कोड में बेसिकली क्या लिखना है, यहाँ पे सोर्स कोड का नाम होगा source डॉट सी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेन। ऑब्वियसली अभी सिंटैक्स, डेटा टाइप वगैरह सब कल से शुरू होगा, टोकन्स वगैरह। हाँ एग्जैक्टली माही। हो क्या रहा है समझने के लिए तो रन करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये पूरे खेल में मैंडेटरी दो ही चीजें दिख रही है, जो मैंने अभी इधर एक्सट्रैक्ट करके रखी है तुम्हारे सामने। तो ये समझ में आया क्या कि ऐसा क्यों होता है? व्हाई? व्हाई क्लियर है तो अभी हाउ एकदम आराम से कर सकते हैं। मैंने अभी कल तुमको पूछा कि जो भी मैं मेन में लिखूंगा उसको कहाँ पे स्टोरेज मिलेगा, क्या बोलोगे एवरीबॉडी? जो भी मैं मेन में लिखूंगा वहां स्टोरेज कहाँ मिलेगा? स्टैक। स्टैक भी करेक्ट आंसर है, बट और करेक्ट आंसर दो जरा। मतलब हमने जैसे बोला कि कुछ लोग ऊपर ऊपर का स्टैक बोलेंगे, बहुत लोगों को स्टैक पता होगा। तुम लोग जरा सा और करेक्ट आंसर दो सब लोग। ओएस रॉन्ग, ओएस देती है जगह, ओएस में नहीं मिलती है बेटा, उमेश सलोनी।
मेरे ख्याल से सलोनी ने करेक्ट आंसर दिया था, वो बाद में क्यों चेंज कर दी पता नहीं। हाँ, शुभम ने बहुत करेक्ट आंसर दिया। स्टैक फ्रेम इन स्टैक, समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? तो स्टैक फ्रेम इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वही आगे जाके फंक्शन का स्कोप होता है, उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड है। सब लोगों को गधे जैसा फंक्शंस को पता होता है। फर्स्ट बिट वाले उसको स्टैक फ्रेम बोलेंगे, लोगों से हटके आंसर देंगे तो तुम अलग नजर आते हो, अलग और करेक्ट। ऐसा नहीं कि 2 + 3 कितना है सर, 6। हाँ, अलग है ना सर, अरे नालायक, बट करेक्ट है क्या? तो तुम करेक्ट होते हो और अलग होते हो, तो तुम अलग से दिखते हो, और फिर वो अलग जो है वो कन्विंस करने के लिए बहुत हेल्प करता है कि मुझे सिलेक्ट करो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ये हम कल से शुरू करेंगे कि सोर्स में क्या लिखा है, मेन में जो लिखा जाएगा उसको जगह कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, इंट बोलने पे कितनी जगह मिलेगी अपने को। तो आज का असाइनमेंट सिर्फ इतना ही है, ये सब रिवाइज करो, रिकॉर्डिंग 2 बार देखो। मैंने कुछ लिखने के लिए आज बोला ही नहीं है, तो अब तक जो जो लिखने के लिए बोला था वो सारा कनेक्ट हो गया आज बहुत कुछ। मैंने जैसे बोला था कि मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ। हम ऑलमोस्ट 11वें 12वें अध्याय पे है, अभी कल 13वां अध्याय, और फिर कोडिंग शुरू 14वां अध्याय। याद है क्या एग्जाम्पल कर का? ओके। अरे प्रणव, पहले दिन से तू मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग देख रहा है, यूट्यूब चैनल पे है, मैंने बोला है। तुम अभी भी टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन हुए क्या? हमने बोला है, यूट्यूब चैनल के लिंक में भी है, प्लेलिस्ट में जावा एंड टेस्टिंग करके फुल स्टैक का मिलेगा लिंक। नहीं तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, हमने बोला है। क्या नंबर है एवरीबॉडी? तो फर्स्ट बिट सॉल्यूशन का एक तो यूट्यूब चैनल चेक करो, या तो सिंपली व्हाट्सएप करो हमको। कौन सा नंबर? 9561119119। करेक्ट। व्हाट्सएप ग्रुप एक बार पेड वर्जन होने के बाद बनता है, फ्री के लिए हमने टेलीग्राम रखा है, सो दैट हिस्ट्री सारी पता होती है। वो व्हाट्सएप में क्या हो जाता है, पिछला क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है। तो पेड मेंबर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, बट उससे पहले फ्री मेंबर्स के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप रखा है। ओके। यस, सलोनी बार बार ये देती रहती है, थैंक यू। मेरे ख्याल से ये यूट्यूब लिंक है, तो सब लोग इसको स्टोर करके रखो, सेव करके रखो कहीं पे। ओके। और कुछ क्वेश्चंस एवरीबॉडी? और बहुत कुछ कंटेंट डिलीवर हुआ है, धीरे धीरे हमने जैसे कहा कोडिंग शुरू होगा, सब लोगों को बता दो। ओके, चलो, टाटा बाय बाय, सी यू।